please subscribe our YouTube channel One Platform Job. तुझे अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख लेना, एक बार ज़रा मुस्कुरा कर तो देख लेना, तुझे मिलेगा वह सब कुछ जो तूने कभी सोचा भी ना था। एक बार वन प्लेटफॉर्म जॉब के साथ कदम बढ़ा कर तो देख लेना। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो साथियों, मैं आपसे आज का जो टॉपिक है, मैं 20 प्रश्न आपसे पूछूंगा और आप उसमें से मुझे 5 के सही उत्तर आप देकर दिखाइए। अगर आपकी तैयारी पक्की है तो 5 सही आप उत्तर देकर दिखाइए जी। तो आज का जो है प्रश्न है, पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि 7 अप्रैल 2021 से मनरेगा कर्मियों को कितनी मजदूरी दी जा रही है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका सही उत्तर दीजिए। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूं। जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 215 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। गरबा नृत्य, ऑप्शन बी है घूमर नृत्य, ऑप्शन सी है गैर नृत्य, ऑप्शन डी है घुड़ल्ला नृत्य। बताइए इसके सही ऑप्शंस क्या होंगे। आपका समय चालू होता है अब। जी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर नृत्य। गैर नृत्य हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगर आपको किसी का भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए जी। अगला प्रश्न है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है बताइए। आपके समय शुरू होते हैं अब। जी साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। तो अगला सवाल है कि संघ कैलेंडर का पहला महीना होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चैत्र, ऑप्शन बी है भाद्रपद, ऑप्शन सी है माघ, ऑप्शन डी है बैसाख। बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। चैत्र इसका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में जी। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है औरंगाबाद, ऑप्शन डी है आगरा। तो बताइए दोस्तों, चार मीनार कहाँ स्थित है। आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। जी, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 फरवरी को, ऑप्शन बी है 1 मार्च को, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल को, ऑप्शन डी है 1 मई को। अगर आपको इसका आंसर आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है असम। बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके समय शुरू होते हैं अब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। आपके ऑप्शन है देवदत्त, ऑप्शन बी है सिद्धार्थ, ऑप्शन सी है नरेंद्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपके समय शुरू होते हैं अब। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है। पहला ऑप्शन है निजामुद्दीन ने, ऑप्शन बी है फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी है अमीर खुसरो ने, ऑप्शन डी है त्यागराज ने। बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिल्ली अभी दूर है, बताइए।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? बताइए दोस्तों। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कथक कहाँ की नृत्य है? आपको ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी भारत, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है केरल। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भारत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आगे प्रश्न है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? आपके ऑप्शन है भाग 2, ऑप्शन बी है भाग 3, ऑप्शन सी है भाग 4, ऑप्शन डी है भाग 7। बताइए कहाँ उल्लेख किया गया था? आपके समय शुरू होते हैं अब। जी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? आपको ये बताने हैं। आपके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी है नवाब पटौदी, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़ और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, बताइए। जी साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फुलेला गोपीचंद। और ये जो फुलेला गोपीचंद है ये भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपको ये बताने हैं। आपके ऑप्शंस है सुनीता रानी, ऑप्शन बी है कर्नल मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी है साइनी अग्रवाल, ऑप्शन डी है डी कुंज रानी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके समय शुरू होते हैं अब। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्नल मल्लेश्वरी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपके ऑप्शन है अरावली, ऑप्शन बी है विंध्य, ऑप्शन सी है सतपुड़ा, ऑप्शन डी है हिमालय। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके समय शुरू होते हैं अब। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल है कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके समय शुरू होते हैं अब। आप सभी को पता होगा कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जी साथियों, अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1756 में, ऑप्शन बी है 1761 में, ऑप्शन सी है 1767 में, ऑप्शन डी है 1770 में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी साथियों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1761 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जी साथियों, अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है संसद, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रवर समिति। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके समय शुरू होते हैं अब। साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? आपके ऑप्शंस है पृथ्वी, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शुक्र। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा। आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। आज का ये लास्ट प्रश्न है, 28 सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज़ जीता था? ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बसु, ऑप्शन बी है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको इसका आंसर आता है, आप हमें कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने 20 में कितना सही किया। ठीक है साथियों, अगर जो मैंने समझाया है अच्छा लगे आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? आपके समय शुरू होते हैं अब। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर आपको जो है इस तरह का कंटेंट और चाहिए, इस तरह का वीडियो और चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।